गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने इस चैनल रूट्स क्लासेस बाय राज सर में। चलिए, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तहे दिल से, इसके लिए मेरे तरफ से वेलकम। और ऐसे ही आप हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें और जो भी आपके हित मित्र हैं उनके पास शेयर करें, ताकि हमारा भी इसमें जो है योगदान रहे, हम मन से जो है आपके लिए वीडियो बनाएं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आते हैं टॉपिक पे। हम लोग जो है इससे पहले बिलियन के बारे में पढ़े थे। बिलियन जो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि बिलियन का गुण क्या होता है और बिलियन होता क्या है रियल में, किस तरह का बिलियन हम लोग बनाते हैं और बिलियन की कैटेगरी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी जो भी है वो सब हम लोगों ने अध्ययन किया पिछली वीडियो में। और उसका जो है पार्ट 2 है ये, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार के बारे में, बिलियन को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिलियन का प्रकार है और ये जो बेस्ट है ये घटकों की संख्या के आधार पर बांटा गया है। इसको जो होता है कितना, 4। ये बिलियन घटकों की संख्या के आधार पर बाबू कितना होता है, तो 4 होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कितना होता है, 4 होता है। तो चलिए समझते हैं होता कौन कौन है। ये फर्स्ट जो है द्विअंगी बिलियन होता है। पहला का नाम क्या होता है, द्विअंगी बिलियन। दूसरा त्रिअंगी बिलियन। और ये तीसरा क्या होता है बाबू, चतुष्अंगी बिलियन। चौथा क्या होता है, बहुअंगी बिलियन। ठीक है, द्विअंगी बिलियन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बाइनरी सोल्यूशन। त्रिअंगी को पढ़ते हैं टर्नरी सोल्यूशन। चतुष्अंगी को पढ़ते हैं क्वाटरनरी सोल्यूशन और बहुअंगी को पोलिनरी सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डिफिनीशन देना होगा इसका कि द्विअंगी बिलियन होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि वैसे बिलियन जिसमें घटकों की संख्या द्विअंगी, तो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विअंगी बिलियन। यानी जिस बिलियन में घटकों की संख्या, जैसे मान लीजिए नमक हो गया जल, या पानी प्लस चीनी, या फिर मान लीजिए अल्कोहल प्लस सोडा, उसमें अगर 2 घटक यानी कोई 2 विलय या विलायक मिलकर अगर मिलाया गया है, तो उस प्रकार के बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं, द्विअंगी बिलियन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा पानी प्लस नमक। ठीक है, पानी प्लस चीनी, इसमें भी 2 घटक है, इसमें भी 2 घटक है। तो इस प्रकार के बिलियन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, द्विअंगी बिलियन। दूसरा जो है त्रिअंगी बिलियन, टर्नरी सोल्यूशन। इसका मतलब समझेंगे होगा क्या है, वैसे बिलियन जिसमें घटकों की संख्या विलय और विलायक मिलकर कितनी हो संख्या में, तो त्रिअंगी मतलब 3 हो। कितने हो बाबू, 3 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिअंगी बिलियन। जैसे मान लीजिए ये हो गया पानी, डाल दिए नमक, और इसी में डाल दिए हम लोग पानी डाले हैं, नमक डाले हैं और चीनियों मिला देते हैं। ठीक है, तो एक स्वादिष्ट बिलियन बन जाएगा। और इसमें घटकों की संख्या आपको दिख रही है कितनी है, 3 है, पानी नमक चीनी। तो इस प्रकार के बिलियन को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिअंगी बिलियन। नेक्स्ट है चतुष्अंगी बिलियन। ठीक है, चतुष्अंगी बिलियन का मतलब होता है बाबू कि वैसे बिलियन जिसमें घटकों की संख्या यानी अवयवों या अवयवी कणों की संख्या कितनी हो, सिर्फ 4 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, चतुष्अंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी हो गया, नमक डाला गया, चीनी डाला गया इसमें, और ऊपर से कोई यह बोला कि भाई ससुरा इस तरह नहीं होगा बिलियन, एक और कोई पदार्थ मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए नींबू डाल दिया गया। ठीक है, जिसका पेट झड़ता है तो बुजुर्ग लोग सलाह देते हैं कि नींबू पानी जो का इस्तेमाल करो, ठीक हो जाएगा। झड़ने का मतलब समझ ही रहे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5वां बहुअंगी बिलियन। तो बहुअंगी का मतलब क्या होगा, जिसमें 4 से क्या हो, अधिक हो। वैसे बिलियन जिसमें घटकों की संख्या क्या हो, 4 से अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुअंगी बिलियन। जैसे में हो जाएगा मान लीजिए पानी प्लस नमक प्लस चीनी और ऊपर से नींबू डाला गया है, 4 हुआ। एक और उसी में डाल देते हैं, मान लीजिए हमने ग्लूकोज घोल दिया। ठीक है, और ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है, C6H12O6, ये डाल दिया गया। तो इसमें घटकों की संख्या आप देख रहे हैं कितना है बाबू, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 4 से अधिक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, बहुअंगी बिलियन। तो घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन कितने आपके, 4 दिख रहे हैं यहाँ पे। पहला का नाम क्या है आपका, यहाँ पे दिख रहा है द्विअंगी बिलियन। दूसरा क्या है, त्रिअंगी।
तीसरा चतुष्फलकी और चौथा बहुअंगी। समझ में आ गया चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पर लिखा गया है घटकों के मात्रा के आधार पे, मात्रा यानी क्वांटिटी, कितने मात्रा में घुलाए गए हैं इसकी संख्या के आधार पे 4, मात्रा के आधार पे कितने बाबू 5। फर्स्ट जो है बाबू यहाँ पे फर्स्ट का नाम है तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा जो है सांद्र विलयन कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, तीसरा जो है बाबू यहाँ पे संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, चौथा जो है असंतृप्त अनसैचुरेटेड, और पांचवा जो है लास्ट अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे बारी बारी से हम लोग समझ लेंगे। देखिए तनु का मतलब होता है ठेठ भाषा में उसको हम पंचोसर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई अतिथि आ गया, अतिथि आए, आपने 5 लीटर जल लिया, उसमें जो है 100 ग्राम आप चीनी डाल दिए और ले जाके दे दीजिए अपने अतिथिगण को, लीजिए शरबत है पी लीजिए। तो बताइए वो जो है शरबत होगा किस काम का होगा, पंचोसर होगा। तो वैसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, तनु विलयन। ठीक है, आइए सबका डिफिनीशन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट जो है सांद्र विलयन, लिखा गया बाबू कि वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, अधिक हो। एक सेकेंड, फर्स्ट तनु, चलिए समझते हैं तनु स्टार्टिंग से। तनु विलयन, वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो। कम मतलब अभी हमने बताया कि चीनी की मात्रा कम कर दीजिए, पानी एकदम पूरा उझिल दीजिए तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं, पंचोछर हो जाएगा ना। तो वैसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। तनु का मतलब ही होता है पंचोछर। क्या होता है, पंचोछर। जैसे 5 लीटर पानी 1 kg नमक, तो ये कौन सा विलयन होगा बाबू, ये पंचोछर होगा, पंचोछर विलयन। ठीक है, हर पंचोछर विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन। अगला पॉइंट है सांद्र विलयन, वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, अधिक हो। वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो बाबू, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। जैसे मान लीजिए आपने 2 लीटर जल लिया और उसमें 3 kg चीनी डाल दिया, तो बताइए पीने में एकदम मज़ा आएगा नहीं आएगा, अवश्य आएगा। तो क्यों आएगा, क्योंकि विलयन आपका क्या है, शरबत क्या है, सांद्र है एकदम। ठीक है, सांद्र मतलब गाढ़ा, अगर उसको समझना होगा, सांद्र मतलब क्या होगा, गाढ़ा। गाढ़ा आपको करने के लिए आप क्या करते हो, चीनी की मात्रा बढ़ाओगे कि पानी का, जाहिर सी बात है चीनी की मात्रा बढ़ाओगे। ठीक है, कि पंचोछर बनाना है। चलिए देखिए 2 लीटर पानी 3 kg चीनी, तो 2 लीटर पानी में यदि 3 kg चीनी हम घोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये गाढ़ा विलयन होगा। और प्रत्येक गाढ़ा विलयन जो होता है कौन सा विलयन होता है बाबू, सांद्र विलयन होता है। चीज़ें क्लियर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे यस सर। चलो तीसरा नंबर संतृप्त विलयन, इसका मतलब होता है वैसे विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा, जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा क्या हो, पहले से घुली हो। संतृप्त मतलब आप खा पी कर एकदम टंच हैं, आपको खाने की अब मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं है, तो आप क्या है, संतृप्त है। अगर आप आधे पेटे खाए हुए हैं, जैसे कि लड़कियां होती हैं, 3 बार ठूसने के बाद भी जो है उनका अभी मन करता है, कोई पूछेगा आप खाई हो तो बोलती है नहीं अभी नहीं खाए हैं, मतलब कि एक बार और चाहिए अभी, तो वो ससुरी क्या होती हैं, असंतृप्त होती हैं। लेकिन लड़का जो होता है एक ही बार में खड़े खड़े मार के चल देता है बारात में से, तो लड़का क्या रहता है, संतृप्त, हमेशा एनी टाइम सैचुरेटेड रहता है। तो वैसे विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घोली हो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे समझेंगे यहाँ पे, जैसे में लिखा गया है 85% यह एक कॉपर है और ये 15 क्या है, जिंक है, मतलब कि 85% कॉपर और 15% जिंक, दोनों को जब हम मिलाते हैं तो बाबू हमारा जो एक बहुत ही डिफिनिट मैटर बनता है, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी होता है, जिसका नाम क्या है, पीतल। 100% पीतल बनता है। तो पीतल का निर्माण किससे होता है बता सकते हैं, कॉपर और जिंक से। कितनी मात्रा, तो 85% कॉपर और 15% क्या होता है, जिंक होता है, और इसके दोनों के मिलने से निर्माण होता है जिसका नाम है पीतल। क्या नाम है बाबू, पीतल नाम है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गया। अब देखिए असंतृप्त, आ गई लड़कियों वाली बात। ठीक है, 3 बार खा लेती है, लेकिन पूछेगा कोई रिलेशन, जैसे मामा पूछ दिया आप खाना खाइयो बाबू, तो कहती है नहीं, ठीक ना। तो ये क्या होती है ससुरी, असंतृप्त होती है हमेशा। समझेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। वैसे विलयन जिसमें विलय की न्यूनतम मात्रा क्या हो, घुली हो। वैसे विलयन जिसमें विलय की न्यूनतम मात्रा घुली, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त। मतलब कि कोच लिए हैं लेकिन अभी पेट भरा हो रहा नहीं है, तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे 10 लीटर विलयन बनाना है, आपको दे दिया गया कि आपको 10 लीटर का विलयन शरबत बनाना है, आपने 3 kg चीनी लिया, 6 लीटर
जल लिया। अब बताओ कि 3 kg चीनी और 6 लीटर जल का शरबत किस प्रकार लगेगा। तो सिर्फ पानी 6 लीटर है, चीनी 3 kg है, तो कहीं ना कहीं क्या है, असंतृप्त है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, लास्ट पार्ट है विलियन का, अति संतृप्त, जिसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहा जाता है और ये पेपर में पूछा भी जाता है बिहार बोर्ड में। तो आइए समझते हैं इसके बारे में होता क्या है। ये कह रहे हैं बाबू कि स्थिर ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी क्या हो, अधिक हो। जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी क्या हो, अधिक हो, उसे हम कहते हैं बाबू अति संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी क्या हो, पूरा अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड। मतलब कि आप भर पेट खा लिए हैं, ठीक है, आप बारात में गए, भर पेट खा लिए हैं और ऊपर से मिल गया फुचका वगैरह, वो ठूस लिए, तो आप क्या हो गए, अति संतृप्त। ठीक है, जैसे इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, इस प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3 सूत्र होता है। इसको गर्म करने पर जो भी विलयन प्राप्त होता है, जो भी हम लोग को लिक्विड मिलता है, वह जो होता है कौन सा विलयन होता है बाबू, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है। एक्वारिजिया नाम सुने होंगे, ठीक है, एक्वारिजिया बहुत जो है इतना सांद्र विलयन होता है कि अगर आप इसमें सोना भी डालो तो घुलकर पानी बन जाएगा। जिसका देखो सूत्र होता है HCl + HNO3। HCl + HNO3 के मिश्रण को हम लोग कहते हैं बाबू एक्वारिजिया, और पेपर में पूछा भी जाता है, इसलिए आप समझेंगे इसको कि HCl + HNO3 कितना अनुपात, तो 3:1, यानी HCl की मात्रा 3 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल की मात्रा 1, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को कहा जाता है एक्वारिजिया, और इसे हम लोग रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछेगा कि रॉयल वाटर का सूत्र क्या होता है, तो HCl + HNO3 3:1, ठीक है, और इसी का दूसरा नाम जो है एक्वारिजिया है। चीज़ें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए, अगर आपको बेहतर समझ में आया होगा तो उसके लिए ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ जो है थैंक यू।